कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी विधायकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एम्स ऋषिकेश का किया निरीक्षण। एमबीबीएस छात्रों के साथ चर्चा, मरीजों का जाना हाल। वित्त वर्ष 2022-23 के अंतिम 2 दिनों में विभागों ने 1700 करोड़ से अधिक राशि का उपयोग किया। 30-31 मार्च को विभागों ने ताकत झोंकी। नए वित्तीय वर्ष पर उत्तराखंडियों की जेब पर महंगाई का बोझ। बिजली, पानी, राष्ट्रीय राजमार्ग समेत कई चीजें हुई महंगी। उत्तराखंड में मार्च में हो रही वर्षा ओलावृष्टि से रबी की फसल को भारी नुकसान की आशंका। बारिश ने किसानों की बढ़ाई चिंता। और कोच नरेंद्र शाह की बड़ी मुश्किलें। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के पदाधिकारियों की शारीरिक जरूरतें पूरे करने पर लगा आरोप। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करते हैं खबरों का। राज्य में बढ़ती महंगाई पर गरमाई सियासत। आम आदमी पार्टी 4 अप्रैल को प्रदेश भर में करेगी प्रदर्शन। तो देहरादून से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। केंद्र और राज्य के खिलाफ किया जाएगा प्रदर्शन। सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ होगा प्रदर्शन। प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन कर जताया जाएगा विरोध। ज्योत सिंह बिष्ट का यह कहना है। तो देहरादून से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। राज्य में बढ़ती महंगाई पर गरमाई सियासत। आम आदमी पार्टी 4 अप्रैल को प्रदेश भर में करेगी प्रदर्शन। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ किया जाएगा प्रदर्शन। सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन। तो देहरादून से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी 4 अप्रैल को प्रदेश भर में करेगी प्रदर्शन। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ किया जाएगा प्रदर्शन। सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ होगा ये प्रदर्शन। प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन कराया जाएगा। ज्योत सिंह बिष्ट और हमारे संवाददाता अंकित काला इसी खबर पर देहरादून से जुड़ गए हैं। जी अंकित, आम आदमी पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है, राज्य और केंद्र सरकार को घेरेगी। क्या अपडेट है, क्या तैयारी है आम आदमी पार्टी की प्रदेश सरकार को टारगेट करने और घेरने की? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में महंगाई बढ़ रही है और आज से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है और आज आप जानते हैं कि किस तरीके से जो महंगाई है उसने आम जनमानस की कमर तोड़ के रख दी है और नए वित्तीय वर्ष से ये महंगाई जो है और भी ज्यादा आम आदमी की जेब पर बोझ डालने जा रही है। उत्तराखंड राज्य की बात करें तो आज से बिजली के बढ़े हुए दाम, पानी के बढ़े हुए दाम, इसके अलावा टोल टैक्स की हम बात करें या तमाम अन्य चीजों की बात करें तो लगातार ही जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसके बाद से जो आम जनमानस है उसकी कमर टूट चुकी है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के सियासत भी गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और तमाम जो अन्य विपक्षी दल हैं वो लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है। वहीं इन सबके बीच में उत्तराखंड आम आदमी पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि 4 तारीख को पूरे प्रदेश भर में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। पार्टी के प्रदेश संगठन समन्वयक ज्योत सिंह बिष्ट ने यह जानकारी दी है कि 4 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, पुतला दहन करेंगे। इसके अलावा पार्टी के तमाम अन्य पदाधिकारी धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपना विरोध जताएंगे। आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि जब से केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार आई है तब से लगातार महंगाई बढ़ रही है। आम जनमानस की सुध लेने के लिए सरकार तैयार नहीं है और एक जो महंगाई का जो बोझ है वो आम जनमानस, गरीब जनमानस पर डाला जा रहा है, जिसका आम आदमी पार्टी विरोध करेगी और 4 तारीख के लिए पूरी तरीके से पार्टी ने कमर कस ली है और एक बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति आम आदमी पार्टी ने बनाई है और इन सबके बीच में अब जो कांग्रेस है या जो अन्य विपक्षी दल हैं वो भी लगातार सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। जी हाँ अंकित, क्या आम आदमी पार्टी को अन्य विपक्षी पार्टियों जैसे कांग्रेस या अन्य पार्टियों का भी सहयोग मिल रहा है?
देखिए, तमाम अन्य दल भी लगातार महंगाई को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी कुछ समय पूर्व आपने देखा कि किस तरीके से घरेलू और कमर्शियल गैस के दाम जो हैं वो बढ़ाए गए। इसके अलावा पेट्रोल डीजल में लगातार महंगाई बढ़ रही है। तो इन सब चीजों से कहीं ना कहीं आम जनमानस एक ओर जहां परेशान है, तो दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से भी लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो निश्चित ही आम आदमी पार्टी के साथ ही कांग्रेस पार्टी और जो हमारे उत्तराखंड क्रांति दल है, सभी दल अपनी अपनी ओर से विरोध जता रहे हैं। लेकिन समस्या यह है कि ना तो केंद्र सरकार ना ही राज्य सरकार आम आदमी की जो है वो सुध लेने को तैयार है। और यही वजह है कि आम आदमी इस समय बेतहाशा महंगाई के बोझ तले दबा हुआ है। और नए वित्तीय वर्ष यानी कि आज से तो और भी ज्यादा जो परेशानी है वो आम जनमानस के समक्ष खड़ी हो गई है। उत्तराखंड राज्य की हम बात करें तो यहाँ पर 10 से 12% जो बिजली के बढ़े हुए दाम हैं वो आज से नई दरें लागू हो गई है। पानी की हम बात करें तो 15% पेयजल पे बढ़ोतरी की गई है। टोल टैक्स की हम बात करें तो 5 रुपए से लेकर के 30 रुपए तक टोल टैक्स में वृद्धि की गई है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल आप देख रहे हैं पहले से ही आम आदमी की कमर तोड़ रहा है। तो इन चौतरफा महंगाई से आम जनमानस परेशान है। लगातार विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई निर्णय इस ओर नहीं दिया जा रहा है जिससे कि आम जनमानस को थोड़ी राहत मिल सके। ऐसे में अभी इस पूरे मामले पर सियासत शुरू होगी। तो सवाल यह है कि क्या विपक्षी दलों के इस दबाव के बाद केंद्र और राज्य सरकार आम जनमानस को बढ़ती हुई महंगाई से कोई राहत देगी या नहीं, इस पर सबकी निगाह है। लेकिन बहरहाल आम आदमी पार्टी ने तो पूरे प्रदेश भर में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का मन बनाया है। अंकित, एक बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से बिजली, पानी, तमाम चीजें उत्तराखंड में महंगी हुई हैं, उत्तराखंड की जो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस की मुखरता नहीं दिख रही, जबकि आम आदमी पार्टी मुखर होकर भाजपा सरकार का विरोध कर रही है। तो कांग्रेस जमीन पे कहां दिख रही है? कांग्रेस की क्या तैयारी है? कांग्रेस सिर्फ ट्विटर पे ही एक्टिव है, सोशल मीडिया पर ही एक्टिव है, या जमीन पर भी आके वो जनता से जुड़े मुद्दों को उठा रही है? बिल्कुल, देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाना है या आम जनमानस के समक्ष खड़े रहना है, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी है, तो उससे हम अपेक्षा करते हैं कि वो अन्य दलों की भांति पहले अपने जो पंक्ति है उसमें आगे रहे और जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसको प्रमुखता से उठाए। लेकिन फिलहाल अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने में फिलहाल जो है अन्य दलों से पीछे हटती भी नजर आ रही है। यूकेडी की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें तो ये दोनों दल जो है बड़ी संख्या में जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप भी जैसे आपने ये बात कही कि जिस तरीके से उत्तराखंड राज्य में नए वित्तीय वर्ष से बिजली, पानी और टोल टैक्स और ये तमाम अन्य चीजें महंगी होने जा रही है, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी आगे आकर के अपना एक स्टैंड ले सकती थी और विरोध जता सकती थी। लेकिन तमाम जो नेतागण हैं वो मीडिया में बयान देने भर से और इसके अलावा ट्विटर पे ट्वीट करने भर से, फेसबुक में 2 शब्द लिखने के भर से, और कांग्रेस पार्टी तो कई दफे हमने देखा कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर 2 शब्द भी नहीं लिख पा रही है, जबकि अन्य दल जो है बड़ी प्रमुखता के साथ जनता के साथ खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने में अन्य दलों की भांति अभी पीछे है। हालांकि मीडिया में बयानबाजी जरूर कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर वो विरोध कांग्रेस पार्टी के नेता उठाते हुए नजर नहीं आ रहे। जी अंकित, तमाम अहम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे संवाददाता अंकित काला हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने तमाम अहम जानकारी दी। तो आपको बता दें कि राज्य सरकार को घेरने के लिए आम आदमी पार्टी ने प्लानिंग की है और लगातार धरना प्रदर्शन की बात आम आदमी पार्टी कर रही है। यहां रुकते एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर देहरादून से आ रही है। एम्बुलेंस से की जा रही है शराब की तस्करी। आपको बता दें, शराब की पेटियों पर मरीज लेटाकर करते थे तस्करी। तो देहरादून से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। रात में चेकिंग के दौरान हुआ खुलासा। रानी पोखरी पुलिस ने शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। एम्बुलेंस से की जा रही शराब की तस्करी। तो देहरादून से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। शराब की पेटियों पर मरीज लिटाकर करते थे तस्करी।
रात में चेकिंग के दौरान हुआ खुलासा। रानी पोखरी पुलिस ने शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। तो देहरादून से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस से की जा रही शराब तस्करी। शराब की पेटियों पर मरीज लेटाकर करते थे तस्करी। रात में चेकिंग के दौरान हुआ खुलासा। रानी पोखरी पुलिस ने शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। तो आपको बता दें, एम्बुलेंस से की जा रही शराब तस्करी। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार शरीफ शहर में रामनवमी जुलूस के दौरान दो पक्ष आपस में भिड़ गए। नालंदा जिला प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए धारा 144 का ऐलान करने के निर्देश जारी किए। जिलाधिकारी शशांक शुभांकर ने बताया कि धारा 144 के दौरान सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन और ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग सक्षम पदाधिकारी के पूर्वानुमति के बिना आयोजित नहीं होगी। 4 लोगों से अधिक एक जगह पर एकत्रित नहीं हो सकेंगे। तीर धनुष, लाठी भाला और मानव शरीर के लिए घातक हथियार के प्रदर्शन पर भी रोक रहेगी। दल और संगठन के भड़काऊ पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो प्रकाशन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की जानकारी दी है। बात करते हैं अगली खबर का। रुद्रपुर के जिला पंचायत कार्यालय में आज बोर्ड बैठक का आयोजन हुआ। जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार ने बैठक की अध्यक्षता की और 7 अहम बिंदुओं पर चर्चा की। उधम सिंह नगर के काशीपुर ब्लॉक से परतापुर 28 नंबर के सदस्य विपिन ने अपने क्षेत्र में कार्य न कराए जाने पर अध्यक्ष का घेराव किया। उन्होंने पिछले बजट और पंचायत में कराए गए कामों की जानकारी मांगी। बैठक का संचालन कर रहे MNA ने पंचायत सदस्य विपिन के सवालों का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और सदन में जमकर नोकझोंक हुई। गदरपुर ब्लॉक के खेमपुर नंबर 23 सुमन सिंह ने अध्यक्ष से कहा कि सदन की कार्रवाई में सदस्य साथी आपस में विवाद उत्पन्न करते हैं और भविष्य में ऐसा नहीं करने और सदन को गंभीरता से चलाने की मांग की। आज सदन में जो बैठक हुई थी, पहले तो पुराने ही मुद्दों पर चर्चा हुई थी जिसका कोई भी उचित जवाब नहीं मिलता है, तो हम सभी सदस्यों में मतभेद भी बना रहता है और हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। और जहां तक बात है कि मैम ने कहा था कि उनसे 3 सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आज मैंने उनसे 3 सवाल भी पूछे थे जिनका मुझे कोई खास उत्तर नहीं मिला है और ना ही मैं संतुष्ट हुई हूँ। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि अगली बार से ऐसा नहीं होगा और हमारी जो जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया हैं वे अपने सभी सवालों के सही जवाब देंगी। मेरा नाम विपिन कुमार है, मैं परतापुर 28 काशीपुर से जिला पंचायत सदस्य हूँ। मेरी ये मांग है कि एक तो जो जिला बजट हमारा जिला पंचायत है इसका 14 करोड़ घाटे में चल रही है, जबकि हर साल 20-21 में, 21-22 में और 22-23 में जो बजट आ रहा है वो सरप्लस में आ रहा है। और इस साल भी हमारी जो जिला पंचायत है 17 करोड़ के सरप्लस में दिखाई जा रही है। उसके बावजूद ये कहते हैं कि हम 14 करोड़ के घाटे में हैं। जो हमारे क्षेत्र हैं, 4 क्षेत्र हैं, खेमपुर, प्रतापपुर और रायपुर, और एक क्षेत्र और है, उसके इन्होंने कार्य रोक रखे हैं। खबरों के बीच वक्त है एक और ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। नगर निगम अधिकारियों ने कर्मचारियों के साथ स्वच्छता मशाल मार्च यात्रा निकालकर नगर वासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। मुख्य नगर आयुक्त विजय नाथ शुक्ला ने बताया कि स्वच्छता पखवाड़ा के तहत आज नगर में स्वच्छता मशाल निकाली गई है। यात्रा के माध्यम से आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने स्थानीय नागरिकों से नगर निगम की गाड़ी में सूखा और गीला कचरा अलग अलग डालने की अपील की। आसपास गंदगी होने पर नगर निगम अधिकारियों को फोन से सूचना देने की जानकारी भी दी। इस दौरान नगर निगम के कर्मचारी और सफाई कर्मी भी उपस्थित रहे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके संबंध में यहाँ पे स्वच्छोत्सव मशाल मार्च निकाला गया है और लोगों को स्वच्छता के संबंध में जागरूक करने और स्वच्छता के प्रति उनका आग्रह डेवलप करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। और आपके माध्यम से रुड़की की समस्त नागरिकों से हमारा अनुरोध और अपील है कि अपना कूड़ा जो है
जो हम नगर निगम की गाड़ी जाती है उसको दें, गीला और कूड़ा अलग अलग करके दें, अपने आसपास परिसर को स्वच्छ बनाएं और स्वच्छ बनाए रखने में नगर निगम को सहयोग प्रदान करें। खबर नैनीताल से है, जहां तेज बारिश के बाद रामनगर के आसपास सभी बरसाती नाले पूरी तरह उफान पर पहुंच गए। वहीं एक और दोनों तरफ वाहन फंस गए तो वहीं बस बरसाती नाले में पानी के तेज बहाव के चलते बह गई। बस में सवार यात्रियों की चीख पुकार के बाद मौके पर मौजूद कुछ ग्रामीणों द्वारा बस में सवार यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद राहत एवं बचाव कार्य के लिए प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और घटना के संबंध में तहसीलदार विपिन चंद्र पंत ने बताया कि बस में 27 यात्री सवार थे तथा सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। सर पानी का बहाव उधर तो कम था, बीच में जैसे आया पानी बढ़ गया, गाड़ी पानी का बहाव से पलट गई सर। 27 लोग थे। यहाँ पिछले 1-1.5 घंटे से काफ़ी बारिश हो रही थी, तो वहाँ पर ये पानी का प्रवाह भी बहुत तेज था। यहाँ पेड़ा नाले के पास में पेड़ा काटकोट मार्ग पर पेड़ा नाले के पास में बस जो है वो पलट गई थी, नाले में पलट गई थी। 27 सीटर बस थी, 27 यात्री सुरक्षित है यात्री। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।